हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि टेंस के कितने टाइप होते हैं, टेंस होता क्या है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होंगे उनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आज बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको जानना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, ये तो आपको पता है। टेंस का मतलब होता है काल यानी समय, ये तो आपको पता है। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखेंगे। यहाँ पर पहचान है, क्या है पहचान? जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं ऐसे शब्द आते हैं, उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताएंगे, तो वे वाक्य क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए राम बाजार जाता है। जैसे कि राम बाजार जाता है, तो आपको जैसे हम पहचान बताए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ता है, ती है, ते है, इसमें से क्या आ रहा है? ता है। क्या आ रहा है? ता है से हम जानेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है। इससे है से क्या जानेंगे कि हमारा सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस का है। और ता से पहचानेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला कुछ लिखा गया है, इसको आपको रूल याद करना पड़ेगा, इसके पश्चात ही आपसे बन पाएगा ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है अदर वर्ड। ठीक है। निगेटिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके। इंट्रोगेटिव में देखेंगे तो डू या डज फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में देखेंगे तो डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड यानी ईटीसी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ये फार्मूला है, प्रश्नवाचक के लिए हम यूज करेंगे। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक दोनों को जोड़कर ये फार्मूला बना हुआ है। इसी प्रकार से दो प्रकार से आएगा, अभी ट्रांसलेट आपको करवा देंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव वगैरह सब पूरा करवाएंगे। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से फार्मूला आपका दिया गया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य को करने वाला, और ये क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। ओके। इसका यूज कहाँ किया जाएगा ये हम बताएंगे आपको। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले के माध्यम से हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जो राम बाजार जाता है इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि ये निगेटिव तो नहीं है, प्रश्नवाचक तो नहीं है। तो आपको ये लाइन से स्पष्ट हो गया था कि नकारात्मक नहीं है, ना तो प्रश्नवाचक है, ना तो नकारात्मक और प्रश्नवाचक ये दोनों नहीं है, केवल ये क्या है? साधारण एक सेंटेंस है। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे इस पर सेंटेंस को। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है आपका? सब्जेक्ट। यहाँ पर पहचान बताएंगे पहले। ये राम क्या है आपका? राम क्या है? करता है। बाजार क्या है?
ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब, VERB, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये स्पष्ट हो गया। आपको पहचानना है कि हिंदी सेंटेंस में कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, बाजार क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, और जाता क्या है, जाना से जाता बनता है तो वर्ब है आपका, ठीक है। करता यानी कार्य को करने वाला, बाजार कौन जा रहा है, तो राम जा रहा है, इससे हम समझ जाएंगे कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं। तो फिर से एक बार लिख देते हैं। तो पहचान बता दिए आपको हम, तो राम बाजार जाता है, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा आप इंग्लिश में देखेंगे तो जैसे कि इसका ट्रांसलेशन कर देंगे यदि हम, तो ये ट्रांसलेशन इस प्रकार से हो जाएगा, राम गोज टू मार्केट, ये ट्रांसलेशन इसका हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में पहचानने में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, तो यहाँ पर भी क्या है, सब्जेक्ट आपका सबसे पहले आया है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दूसरे प्लेस पर है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मार्केट यहाँ चला जाता है तीसरे प्लेस पर। और जाना जाता कहाँ है, वर्ब, तो ये आपका गो से ये है VERB। यहाँ पर देखकर समझिएगा कि सब्जेक्ट का स्थान पहला ही होता है, तो पहला ही है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का स्थान हिंदी सेंटेंस में दूसरा है, तो यहाँ पर तीसरा बन जाता है। और यहाँ पर वर्ब क्या है, तीसरे प्लेस में है, तो यहाँ पर दूसरे प्लेस में वर्ब आ जाती है। इतना अंतर आपको समझना है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले। तो हम राम बाजार जाता है, इस फार्मूला को देखेंगे, सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, राम, ठीक। इसके बाद क्या है, वर्ब है, तो इसके बाद वर्ब है तो क्या करेंगे, वर्ब हमारा क्या है, जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना, समझिएगा, गो, ठीक है। फिर इसके बाद आने जाने में टू का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आने जाने में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर बाजार यानी मार्केट, MARKET, मार्केट। अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर जो एस या ES का यूज किया गया है मुख्य क्रिया के साथ किया जाएगा उसके लास्ट में। हम आपको बताना चाहते हैं कि IBU दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। IBU दे के साथ निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ही, सी, इट, नेम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो IBU दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे और ही, सी, इट, नेम के साथ डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अफर्मेटिव में प्रयोग करना नहीं पड़ता है। अफर्मेटिव में केवल ये सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या करना है, सब्जेक्ट जो है उसी के आधार पर ट्रांसलेशन हो जाता है। लेकिन नकारात्मक बनाने के लिए डू डज का प्रयोग करना पड़ता है। और ध्यान दीजिएगा कि IBU दे के साथ डू जो आ रहा है, इसके अंत में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक किसी सेंटेंस सॉरी मेन वर्ब के लास्ट में यस, एच, एक्स, ओ एक्स आते हैं किसी मेन वर्ब के लास्ट में। जैसे कि आपका गो हो गया है, क्या है, गो है, तो इसके अंत में लगाना है आपको। गो है तो ओ आ गया आपका, ठीक है, ये वाला आ गया, तो क्या करेंगे, ES, ठीक है, क्या करेंगे, ES। यदि किसी जैसे टीच, TEACH, क्या आ रहा है लास्ट में, H आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, H आ गया तो इसके अंत में ES यानी टीचेज हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यूज करेंगे। लेकिन सब्जेक्ट यदि हमारा ये होता, ही, सी, इट, नेम होता है, यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम होता है, तभी हम इनका प्रयोग करेंगे। यस, एच, एक्स, ओ एक्स, इस मैन वर्ब के लास्ट में क्या होगा, यही आएंगे, जो अक्षर आएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम,
ईएस का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, यदि नहीं आते हैं तो क्या करेंगे, हम एस का यूज करेंगे। लेकिन आई बी यू दे के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई बी यू दे के साथ एस ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल ही सी इट नेम मेरा सब्जेक्ट होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, जहाँ पर डज हेल्पिंग वर्ब लगती है वहीं पर हम क्या करते हैं, मान वर्ब के लास्ट में ईएस का प्रयोग या एस का प्रयोग करते हैं। लेकिन एस का प्रयोग तभी करेंगे जब एस एस एच एच एक्स ओ एक्स मैन वर्ब के लास्ट में आते हैं तो एस का प्रयोग करेंगे। यदि ये सब अक्षर नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे, निष्फिक्र होकर आप एस लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सेंटेंस को, ट्रांसलेट करते हैं। राम बाजार जाता है, जैसा कि यहाँ पर गो है तो इसके लिए हम बता चुके हैं सब्जेक्ट हमारा, यदि हमारा नाम होता है ही सी इट नेम किसी चार में से कोई, तो हमारा नाम सब्जेक्ट आ रहा है, राम क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया सेंटेंस, राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट हो गया। दूसरा निगेटिव बनाएंगे, अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, राम बताया था ना, ही सी इट नेम के साथ क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। तो राम डज नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पर एक समस्या आपको होती होगी कि ये जो डज है ईएस का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पर ही सी इट नेम के साथ डज का प्रयोग किया गया है निगेटिव बनाने के लिए। यहाँ पर ईएस नहीं लगा है, यूज नहीं किया गया है जो यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मेन वर्ब यहाँ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईएस का और एस का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि एस या ईएस का प्रयोग फार्मूला में आप देख सकते हैं केवल सब जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसी के साथ केवल एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, न कि नकारात्मक में। ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा कि एस ई एस का प्रयोग केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये निगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग ये वाला किया गया है। ठीक है, तो मैन वर्ब के लास्ट में कुछ भी नहीं लगेगा, एस ई एस का यूज नहीं किया जाएगा, समझिएगा। ये हो गया निगेटिव आपका। अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस डू या डज, तो हम इसको क्या कर लिए, सब्जेक्ट लिए सबसे पहले राम, फिर क्या लिए डज, फिर इसके बाद नॉट, फिर क्या लिए वर्ब लिए, फर्स्ट फॉर्म ले लिए यहाँ पर, फिर ऑब्जेक्ट ले लिए यहाँ पर ये। ठीक है, तो ट्रांसलेट हो गया आपका। अब निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले कर देते हैं। तो डज, फार्मूला भी देखिएगा, डज, फिर इसके बाद क्या लेंगे हम, नॉट या सब्जेक्ट, दोनों चलेगा आपका, कोई सब्जेक्ट पहले लाइए तो इसमें नॉट इंट्रोगेटिव होता ही नहीं। चलिए सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, सब्जेक्ट डज सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना है। ठीक है, क्या है आपका सब्जेक्ट, राम है तो राम ले लेंगे। ठीक है, डज राम, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये है तो गो, फिर इसके बाद आने जाने टू का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ये वाला मार्केट है, मार्केट, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे प्रश्नवाचक में। ठीक है, तो इस प्रकार से डज सब्जेक्ट राम है तो राम लगा दिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है तो गो लगा दिए, आने जाने के लिए टू का प्रयोग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो क्या लिख दिए, मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यानी चौथा सेट ये करवा दिए, ये करवा दिए, इसको हम करवाने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, डज, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाइए चाहे नॉट लगाइए। ठीक है, बताया था ना डज, फिर इसके बाद क्या करेंगे, नॉट ही लगा देते हैं, नॉट, तो नॉट यहाँ पर यूज हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है तो राम का यूज यहाँ पर करेंगे, फिर वर्ब क्या है, वो है। ठीक है, फिर इसके बाद टू लगाएंगे आने जाने के लिए, फिर इसके बाद मार्केट। ठीक है, क्या हो जाएगा, मार्केट। ध्यान दीजिएगा, राम गोज टू मार्केट,
यानी राम बाजार जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है। राम डज नॉट गो टू मार्केट, यानी राम बाजार नहीं जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर तीसरा देखें, डज राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार जाता है, ये हो जाएगा क्या राम बाजार जाता है, ऐसा हो जाएगा आपको सेंटेंस। ठीक है। फिर इसके बाद डज नॉट राम गो टू मार्केट, क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या राम बाजार नहीं जाता है। समझिएगा यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका सेंटेंस है तो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, लेकिन ये प्रश्नवाचक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है। तो यहाँ पर देख सकेंगे ये प्रश्नवाचक भी है, नकारात्मक भी है, क्योंकि क्या क्या है, प्रश्न कर रहा है, और यहाँ पर नकारात्मक यानी नहीं यूज किया गया है इसके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर से एक बार दोहरा देते हैं फटाफट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस को पहचानेंगे। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और इस प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियमों यानी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या CIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। नेगेटिव है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इंट्रोगेटिव है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में है डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर हम बताए थे कि I, be, you, they के साथ डू का प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाने के लिए, और he, she, it, name के साथ डज का प्रयोग करेंगे निगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा SES दिया गया है अफर्मेटिव में, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हम SES का प्रयोग करेंगे, निगेटिव इंट्रोगेटिव में नहीं करेंगे। तो यदि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट, नेम होता है, उसके साथ डज लगा होता है निगेटिव में, है ना, तो इसको प्रयोग करेंगे नहीं जब डज लगा होगा तो। ठीक है, क्योंकि निगेटिव हो गया, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करना है। तो यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम होता है और मैन वर्ब के लास्ट में क्या आता है, यस, एच, एक्स, ओ एक्स आता है, तो क्या जैसे गो में क्या आता है, ओ आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ES का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि राम गोज टू मार्केट, ये क्या हो गया आपका, अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हम ES का प्रयोग मैन वर्ब के साथ में किए हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं किए हैं, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया हो गई, है ना। ये ना सोचिएगा कि डू के साथ ES लगा है, ये तो हम इस सब्जेक्ट के अनुसार ये निगेटिव बनाने के लिए डज का प्रयोग किए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर डज राम गो टू मार्केट, यहाँ पर देख सकते हैं मैन वर्ब के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हमको यूज नहीं करना है इसका, SIS का। ठीक है, तो इस प्रकार से चारों सेंटेंस आपको हम बता चुके हैं कि हिंदी सेंटेंस से देखेंगे, वाक्य देखेंगे, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, तीसरे प्लेस पर वर्ब आता है, दूसरे पर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब यहीं पर इंग्लिश सेंटेंस में देखेंगे तो सब्जेक्ट तो अपने स्थान पर आता है, लेकिन वर्ब क्या आता है, दूसरे स्थान पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाता है, तीसरे स्थान पर। इसीलिए हम क्या करते हैं, फार्मूले का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि इसी के सामने राम मार्केट गो ऐसा ना कर दें, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर सभी सेंटेंस हम आपको ट्रांसलेट करके बता दिए हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम ES का यूज तो कर दिए जो मैन वर्ब के लास्ट में ये आया अफर्मेटिव सेंटेंस में, इंडेफिनिट में, लेकिन यदि ये मैन वर्ब के लास्ट में नहीं आते हैं, जैसे रन, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस आपका है तो इसमें क्या करेंगे, ES का प्रयोग ना करके S लगा देंगे, रन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रन मीन्स होता है दौड़ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं।
किसी भी यदि कोई भी समस्या आपको आती है ट्रांसलेशन में, तो आप क्या करिए कि कमेंट करिए कि हमें यहाँ पर ये बिंदु समझ में नहीं आया, तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आप अच्छे तरीके से सीख जाएं, कोई भी समस्या आपको ना हो। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम आई होप, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आप इंडेफिनिट टेंस को समझ गए होंगे। अब अगले दिन हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको भली भांति परिचित कराएंगे। ऐसे ही एक एक टेंस को समझाएंगे, तभी आप समझ पाएंगे। एक साथ कुछ भी आप नहीं समझ पाएंगे। भले ही वीडियो लंबा हो, लेकिन आप अच्छे से समझ पाएँ, हम यही चाहते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।